नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और मैं इस वक्त कोमो शहर है जो इटली का, वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक इंतहाई खूबसूरत झील आप देख रहे हैं। इसको कोमो झील कहा जाता है, कोमो लेक, और इसको कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट झील है। और इस झील की खूबसूरती ये है, बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि एक प्याले की शक्ल में ये झील है। तीन अतराफ पे इसके घर हैं, पहाड़ियाँ हैं, और ये दरमियान में बनी हुई है झील। मिसाल के तौर पे मेरे राइट साइड पे देखें तो ये घर आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले मैं आपको घर दिखाता हूँ। राइट साइड पे घर है, ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं, और इसके ऊपर मोटरवे भी जा रहा है। और ये आधी एक तरह से पहाड़ियाँ जो है वो इटली में आती हैं और आधी स्विट्ज़रलैंड में आती हैं। अच्छा, वो इधर आपके लेफ़्ट साइड पे यूँ कहिए, मेरे राइट साइड पे कह लीजिए कि मेरे राइट साइड पे भी घर है। अच्छा, पीछे देखेंगे तो ये घर भी नज़र आ रहे हैं, ये पीछे भी देखिए, और बहुत ही खूबसूरत सैनिक है और पहाड़ है। अच्छा, फिर अच्छा, ये जो पहले वाली पहाड़ी है ये इटली में है इनफैक्ट, और जो इससे पिछले वाली पहाड़ी है वो स्विट्ज़रलैंड में है, और इसी तरह से बाकी भी जो पिछले वाली पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो स्विट्ज़रलैंड में। ये इस झील को कहा जाता है कि इसकी शेप वाई की है। वाई की शेप इसलिए है कि बिल्कुल इस तरफ से स्टार्ट होती है, इस तरफ से, वो भी मैं जगह आपको दिखा दूंगा। इस तरफ से मेरे लेफ्ट हैंड से ये स्टार्ट होगी और स्टार्ट होती है, और फिर यूं आके यूं खुल जाती है, यूं लाइक यहाँ से शुरू होती है, यानी इस साइड से शुरू होती है, और वहाँ पे कमर्शियल एरिया बना हुआ है। और ये एक तरह से वाहिद झील कहा जा सकता है जो शहर के अंदर ही है। तो ये इर्द गिर्द काफ़ी आबादी है, पिछली साइड पे से सारा शहर बसा हुआ है, तो कोमो सिटी इसको कहा जाता है। तो ये इस तरह से आके और फिर इस तरह से वाइड हो जाती है, इस तरह से खुल जाती है वाई की शक्ल में। तो मेरे राइट साइड पे जो है ये भी घर है, और इसके ऊपर भी ये पहाड़ी के बिल्कुल झील के ऊपर साथ साथ भी घर बने हुए हैं, और उसके ऊपर फिर टॉप पे जाके पहाड़ी के टॉप पे भी घर है। खूबसूरत इतनी है, सैनिक इतनी है कि आप देख सकते हैं कि ये पानी बड़ा खूबसूरत है। अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। लाइव देखेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बोट शोट यहाँ चलती हैं, और टैक्सी भी बोट की सूरत में मिल जाती है आपको, और फिर बस भी बोट की सूरत में दस्तयाब होती है। टिकट्स भी हैं। इसकी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पर आपको वोल्टा का मज़ार भी मिलता है। वोल्टा यहाँ पे दफन है। वोल्टा साइंटिस्ट थे, अलेसेंड्रो वोल्टा उनका नाम था, और जिन्होंने बिजली बनाई थी, इनफैक्ट जिन्होंने बिजली डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी। और वोल्टा बैटरी भी उन्होंने ही बनाई थी, और उन्हीं को क्रेडिट जाता है, यानी उन्होंने बुनियाद रखी थी वोल्टा बैटरी, और बैटरी वाली बिजली का जो कॉन्सेप्ट और एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो दिया है ये भी उन्होंने दिया। वो मैं मज़ार भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो लेक है, ये यहाँ पे इन्होंने पत्थर वत्थर रखे हुए हैं, और फिर ये नीचे पानी है, पानी शुरू हो जाता है, और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत सैनिक है। और एक रास्ता भी, वो सामने लोग भी नज़र आ रहे होंगे मेरे लेफ़्ट साइड पे, अगर दिखा सके, घर तो है ही है। ये सामने एक इन्होंने पगडंडी सी बनाई हुई है, ये मिट्टी की बनाई हुई है, तो ये भी इनको क्रेडिट जाता है इटालियंस को कि ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, और इनको लाइक इसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव है। तो ये मैं अब आपको आगे से भी दिखाता हूँ, जहाँ से आपको नज़र आएगा कि एक डंडा, जो वाई का डंडा है, मैंने वाई के जो विंग्स है वो तो एक तरह से आपको दिखा दिए। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, जो डंडा है पिछले वाला वो भी, और बोल्टा का बाजार भी दिखाता हूँ। चले ये कोमो झील ही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाई, अभी भी वहीं पर मौजूद है। ये बेसिकली दरख्त है, और इसके पीछे भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था कैसा खूबसूरत मंजर बन रहा है, कैसा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। और ये देखिए, राइट पे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, और वही जो घर हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं। और जैसे ही आप आगे जाएंगे, ये सामने एक सड़क भी ऊपर जाती नज़र आ रही है। ये बेसिकली ट्रेन है जो बिल्कुल ऊपर जा रही है। देखें कैसा ज़बरदस्त उन्होंने ये काम किया हुआ है कि ट्रेन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाती है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिग जैग की सूरत में जा रही हो, ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाती है और चढ़ाई की तरफ चढ़ती है।
फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये है जी वोल्टा का बाज़ार, जिन्होंने एनर्जी और कहा जा सकता है बिजली डिस्कवर की थी या बिजली बनाई थी, बिजली बनाने की बुनियाद रखी थी, बिजली बनाई थी। ये एक टावर भी हमें कोमो झील के बिल्कुल ऊपर ही मिलता है। ये टावर है बेसिकली जब जंग वगैरह होती थी तो उस वक्त यहाँ पे इन टावर्स पे चढ़ के तो एक दूसरे को सिग्नल्स भी दिए जाते थे और दुश्मन की फ़ौज को मॉनिटर भी किया जाता था, सुपरवाइज भी किया जाता था या अदरवाइज मॉनिटरिंग वगैरह के लिए यूज़ होता था। और फिर थोड़ा सा आगे इसके साथ ही उन्होंने कोमो झील के ऊपर ही ये फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया हुआ है। यूरोप में आपको पता है फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है। अब मैं बाकायदा आपको वोल्टा के मज़ार पे लेके चलता हूँ। अच्छा, ये जो वोल्टा जिनकी मैं एलेसेंड्रो वोल्टा जिनकी बात कर रहा था, जिन्होंने बिजली बनाई पैदा की, ये है उनका मज़ार जी। और ये कोमो झील के बिल्कुल ऊपर ही है और बड़ा खूबसूरत मज़ार बना हुआ है और लग रहा है कि स्टोन का काम हुआ हुआ है। वो मुजस्मे वगैरह भी दो नज़र आ रहे हैं, दरवाज़ा भी है और ये बंद है, अभी अंदर नहीं जाया जा सकता। और इसके बिल्कुल राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये फूड एरिया भी बना हुआ है, एक रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहा है। और इससे भी अगर डीप जाएंगे तो आपको राइट साइड पे पार्क भी नज़र आ रहा है और बच्चों के खेलने खिलाने की चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनके लिए काफ़ी अरेंजमेंट हुआ हुआ है। तो ये एक ऐसे ही गैप दिया हुआ है, एक ग्रीन पट्टी दी हुई है, लोग वॉक भी कर रहे हैं हमारे दाएं बाएं। और फिर अगर इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ फिर अगेन झील, इसके वोल्टा की बैक साइड पे भी झील है और लेफ़्ट पे भी झील है। और ये लेफ़्ट में मेरा राइट बन रहा है ना, तो अगर ज़रा थोड़ा आगे आएंगे तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखें यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत सीन बन रहा है। वोल्टा के मज़ार के लेफ़्ट साइड पे बन रहा है अगर इस तरह से, तो ये भी झील है बिल्कुल। तो इधर बिल्कुल हम झील के ऊपर जाके देखते हैं, इस साइड पे उन्होंने पगडंडी वगैरह बनाई हुई है और यहाँ पे आप बैठ के खड़े होके तस्वीरें वगैरह भी ले सकते हैं। ये सामने आपको नज़र भी आ रहे होंगे और वो अगेन वही साइड है जो साइड में पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। तो ये देखिए, ये भी इन्होंने एयरटिकट पार्क बनाया हुआ है। और फिर मैं आपकी जो साइड, जो कमर्शियल एरिया वाली या जो शहर वाली साइड है, वो भी आपको दिखाता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था कि वाई का जो पीछे वाला डंडा है वो किस तरफ है, तो वो डंडा जो है वो इस तरफ है, जो पीछे मैं आपको बता रहा था कि विंग्स तो हमने आपको दिखा दिए थे, विंग्स हमने आपको दिखा दिए थे। और ये देखिए जी, और यहाँ अंदर भी, झील के अंदर भी उन्होंने, अगर लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो झील के अंदर भी उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। जैसे यूरोप में बहुत सारी जगहों पे होता है कि वो रास्ता वगैरह रखते हैं ताकि सयाह वगैरह वहाँ पे जाके तस्वीरें वगैरह बना सकें। तो ये पाकिस्तानी भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, बच्चे खेलते नज़र आ रहे हैं। करीब अगर से अगर आप देखें ना तो ये देखिए, ये मंजर बन रहा है जी, ये नज़ारा बन रहा है, ये देखिए लेफ़्ट साइड पे। और हमारे लेफ़्ट साइड पे वोल्टा के भी लेफ़्ट साइड पे है और अदरवाइज़ भी वो शहर है। लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो शहर है और सिटी है और ये सिटी के अंदर ही है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि ये सिटी से बाहर है, बिल्कुल अटैच्ड है। तो वो ये है बेसिकली वाई का डंडा। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये सामने सड़क है और सड़क के पार जो है वो कमर्शियल एरिया, अगर हम आपको दिखा सकें सड़क के उस पार वो कमर्शियल एरिया नज़र आ रहा है, वो कमर्शियल एरिया है। एक वैसे व्यू वहाँ से भी मैं आपको दूंगा, वो कमर्शियल एरिया, और कमर्शियल एरिया के बाद वो शुरू हो जाती है, वाई का डंडा शुरू हो जाता है। और ये फिर आपके राइट साइड पे जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ट्रेन भी सिटी ऊपर जाती है और वो सामने आगे जाएंगे उधर उस जगह पे जाएंगे तो ये वाई के विंग्स टक्कर पे एक तरह से वाई के विंग्स आपको नज़र आते हैं और वाई के विंग्स की तरह ये खुल जाता है। तो ये है कि सामने आपको बतख वगैरह भी नज़र आ रही है और ये यार्ड्स भी हैं और बोट्स वगैरह हैं और ये आप रेंट आउट कर सकते हैं। टिकट्स वगैरह भी एक दो चीज़ों पे लगी हुई हमें नज़र आ रही थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने इटली में एक खूबसूरत चीज़ ये देखी है कि इनका टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा फोकस है, हर तरह की फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे पास भी बहुत कुछ है बट इनका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों पर। और फैसिलिटीज़ दे के उन्होंने
लोगों को अट्रैक्ट किया है। ना सिर्फ मैं कल भी आपको जैसे बता रहा था कि यहाँ पे इंटर यूरोप और इंट्रा यूरोप और इंट्रा कंट्री टूरिज़म बहुत ज़्यादा, अनलाइक अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इनका सबसे बड़ा ख़ासा है। और इटली ने भी ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ इन्होंने अट्रैक्शंस दी हुई हैं, जो स्पॉट्स बनाए हुए हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अमेरिका भी जाएँ तो अमेरिका में भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट चीज़ें उन्होंने स्पेशलाइज्ड स्टेट्स हैं। तो यूरोप में भी वही ट्रेंड है। आप बेल्जियम जाएँ तो दूसरे मुल्कों में भी जाएँ तो आलमोस्ट इसी तरह का ट्रेंड मिलता है कि एक ख़ास शहर जो है वो ख़ास चीज़ की सनत के लिए, इंडस्ट्री के लिए या टूरिज़म वगैरह के लिए, मूवीज़ वगैरह के लिए, सिनेमाज़ के लिए, थिएटर वगैरह के लिए मशहूर है। एक शहर किसी एक चीज़ के लिए मशहूर होता है। जिस तरह से अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, कोई एक स्टेट है वो सिगरेट बनाने में, कोई गाड़ियाँ बनाने में, इस तरह का रुझान है दुनिया भर में। असल चीज़ ये है कि सियाहों को बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ, उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको हर तरह से फैसिलिटेट भी किया जाता है और अपने इलाकों को, उन एरियाज़ को, उन सियाती स्पॉट्स को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डेवलप किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे पार्क है, जो मैं आपको बता रहा था कि पार्क है, बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, बच्चों की अच्छी खासी इंटरटेनमेंट है। ये एक बैरियर बनाया है, ब्रिज भी इसको कह सकते हैं। बैरियर इसलिए बनाया है कि झील से अगर पानी तेज़ रफ्तार आए या कोई लाइक इस तरह का लहरें वहरें आए तो उसको रोका जा सके। ये टैक्सी एरिया एक तो इधर भी बना हुआ है झील का, बोट्स वगैरह का इधर भी सामने भी नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली और ये आपकी राइट साइड पे भी, यानी ये इस बैरियर या इस ब्रिज के या इस रास्ते के इस तरफ है और वो सामने एरिया वो शहर वाला एरिया, ये कमर्शियल एरिया है। और इन्होंने इसी बैरियर के अंदर बेसिकली सुराख वगैरह भी रखे हुए हैं। जो कश्तियाँ वगैरह गुजरती हैं वो एंड पे जाके वो जो उस साइड पे घर भी नज़र आ रहे हैं, तो उससे पहले उन्होंने रास्ता इधर से गुजरने के लिए रखा है। तो मैं आपको इधर से भी एक व्यू ज़रा देना चाह रहा हूँ कि अब तो और भी मज़े की बात है कि रात हो गई है, रात हो रही है तो लाइट्स वगैरह भी जलती नज़र आ रही हैं। तो ये यहाँ से भी एक झील का व्यू आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको शायद इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि कोमो शहर जो है वो 50 किलोमीटर दूर है मिलान से। तो आप 1 घंटे में 50 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। पहाड़ी इलाका है बुनियादी तौर पर, तो कोमो झील कोमो शहर में ही है। तो ये है जी वाई की वो पिछली लेग जो मैं जिसके बारे में आपको बता रहा था, ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ से राइट साइड तो नहीं नज़र आ रही, तो राइट साइड मैंने आपको आगे जाके दिखाई थी वोल्टा का मज़ार। यहाँ से भी ये वो व्यू है जो हम आपको सड़क से दिखा रहे हैं कि सामने वोल्टा का, मेरे राइट साइड पे मेरे उंगली की सीध में बिल्कुल वोल्टा का मज़ार है, वो टावर है। और फिर उसके जो राइट साइड पे कह लें वो घर वगैरह हैं और एक साइड बनती है जो मैं आपको दिखा रहा था। और फिर ये बैक साइड बन रही है बिल्कुल सीधी, और यहाँ पे भी घर है। और जिसका मैंने बताया था कि जो पिछली पहाड़ियाँ हैं वो स्विट्ज़रलैंड में है और आगे वाले घर और पहाड़ियाँ जो है वो इटली में है। तो ये है बुनियादी तौर पर वो वाली पिछली लेग। और यहाँ से यूँ जाती है, यहाँ से यूँ जाएगी और फिर यूँ करके डिफरेंट पार्ट्स में 2 विंग्स में बढ़ जाती है, फैल जाती है। ये वाली जो लेक है कोमो लेक। और यहाँ से मैं आपको व्यू देना चाह रहा था ज़रा, अगर आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया ताकि हो जाए। ये वैसे ही उन्होंने कश्तियाँ वगैरह बैठने के लिए बनाया हुआ है। और ये है जी असल में यहाँ से भी मैं आपको व्यू देना चाह रहा था। ये वही साइड है मेरे जो राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है, ये वही घर है जो पहले नज़र आ रहे थे। और ये अब तो रोशनी भी हो गई है, लाइट भी आ गई है। तो मेरा मतलब है रात हो गई है, तो जिसकी वजह से लाइटनिंग की वजह से भी बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये इसको बस भी कहा जाता है, कश्ती बस भी कहा जाता है। इसमें एक से ज़्यादा लोग, ये कल मैंने आपको वेनिस में भी दिखाया था। और इटालियन देखें हर चीज़ को किस तरह से डेवलप करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारा पैसा यहाँ से कमाते हैं, टूरिज़म से कमाते हैं। इटली दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में है। वेनिस का कल जब मैं आपको बता रहा था तो वेनिस जो था वो एक दफ़ा वो पानी मुझे वहाँ के मकामी दोस्त मेरे बता रहे थे, नासिर बाजवा साहब, वो बता रहे थे कि
यहाँ पे एक दफ़ा पानी चढ़ाया था कुछ साल 2 साल पहले, तो मुख्तलिफ जर्मन ने और नैदरलैंड्स वगैरह ने उनको ऑफ़र किया कि हम ये पानी, चूँकि वेनिस में आ गया, खूबसूरत शहर है, यूरोप का एसेट है एक तरह से, तो हम इसको बेहतर कर देते हैं। तो उन्होंने कौमी हमीयत गैरत का मुजाहरा किया और इस बात पे गुस्सा किया कि आपने हमें ये क्यों ऑफ़र की, हम तो दुनिया को टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, तो आपकी ज़रूरत कैसे हुई ये ऑफ़र हमें करने की और हमें कोई कमतर कौम समझने की। तो उन्होंने कहा हम खुद करेंगे और उन्होंने खुद किया। और फिर वो जो रेजिडेंट्स वगैरह थे रहायशी थे, उनको सबको कंपनसेट भी किया। तो इस तरह से कौमें बनती हैं। तो इनका बहुत सारा पैसा यहाँ टूरिज़्म से इकट्ठा हो रहा है और जगह जगह इन्होंने शहरों को और इलाकों को डेवलप किया हुआ है। तो ये थी लेफ़्ट साइड। और फिर थोड़ी सी अगर आगे जाएं तो यहाँ से भी मैं आपको व्यू देना चाह रहा हूँ। और ये है जी बेसिकली कोमो झील, खूबसूरत जगह है। और आप अगर इसी तरह से बाहर आ जाएं तो ये सामने होटल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, सामने ये पिंक सी बिल्डिंग है और नीचे शॉपिंग एरिया, ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज़ भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। और ये जिसका मैं कह रहा था, और ये कमर्शियल एरिया में ही है, और ये कमर्शियल एरिया है जी, और ये सड़क है और इस तरफ पूरा शहर बसा हुआ है और ये सारा कमर्शियल एरिया। आगे इस तरफ भी जाएंगे, ये पीछे भी जाएंगे तो ये भी सारा कमर्शियल एरिया और वो आगे जा रहा है। और फिर ये स्विट्ज़रलैंड को भी इस तरह से ऊपर जाएंगे तो ये स्विट्ज़रलैंड को भी रास्ता चला जाता है। तो ये जी कोमो झील का, आपको पता नहीं मैंने किस तरह से, ये मेरा सेकंड व्लॉग था, ट्रैवल लॉग था इनफैक्ट। तो ट्रैवल लॉगिंग में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बस आप बताइए कि कैसा ये ट्रैवल लॉग हुआ है। और बहुत शुक्रिया आपने देखा, टाइम निकाला। मैं चाह रहा था, मैं इसलिए भी करना चाह रहा था कि कम से कम यार हमारे पास बड़े खूबसूरत एरियाज़ हैं, बट हमारी तवज्जो नहीं है, पाकिस्तानी लोगों की तवज्जो नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करता, चीज़ें खूबसूरत हैं और अदरवाइज़ भी हुकूमती सतह पर भी उस तरह से पजीराई नहीं मिल पाती है। तो इनका मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा टूरिज़म पे फोकस है, बहुत तवज्जो है। बार बार ये एक ही बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि शायद इसी को देख के मोटिवेशन आ जाए। तो हम जो $1 बिलियन के लिए कभी IMF के पास, कभी सऊदी अरबिया, कतर, फलान जगह दाएँ बाएँ जा रहे हैं, तो वो ना हमें जाना पड़े। तो बहुत शुक्रिया आपने ये वाला व्लॉग देखा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर